नमस्कार दोस्तों, इनोजेंट क्विज संडे में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस स्पेशल एपिसोड में 10 क्विज क्वेश्चंस बेसिक लेवल के। क्योंकि स्टार्ट करना बनता है बेसिक लेवल से, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस लेवल। क्योंकि संडे के दिन मैं लॉन्च कर रहा हूं, संडे के दिन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, तो इसको आप ये 10 मिनट एंजॉय कर सकते हैं। आप एंजॉय विद लर्निंग। मेरे तरफ से हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम आप लोगों को अलॉट होगा। मैं डिस्क्राइब करूंगा क्वेश्चन को, उसके बाद टाइम आपका शुरू होगा 10 सेकंड। स्टार्ट करें। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजिंग एन इनकरेक्ट सिंटेक्स फॉर द सम इफ फॉर्मूला? इसमें से कौन सा सिंटेक्स आपको दिखने में लग रहा है कि वो लगाने के बाद इनकरेक्ट आएगा, मतलब आउटपुट में सिंटेक्स एरर या कोई भी एरर आएगा? जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने है। सम इफ A10 से A20 का रेंज इक्वल टू नमन, कभी ऐसा आपने चलाया है? वो चेक कर सकते हैं। लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, हो सकता है मैंने माइनर कुछ कहीं ना कहीं मैंने ट्विस्ट डाल रखे हों। बिल्कुल ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। आपका स्टार्ट होता है टाइम अब। मुझे उम्मीद है आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है ये आंसर बिल्कुल पास पास लग रहा है मुझे तो। ए, बी, सी, डी ये तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। लेट्स डू इट। टाइम ओवर। नो चोरी, मैं आपको आंसर डिस्प्ले करने जा रहा हूं बाद में, इसलिए मैं कह रहा हूं बाद में आप आंसर मत बदल लेना, ठीक है? आंसर मैं आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूं। इसका आंसर है ये। इसका आंसर था ए। आपने कभी भी ध्यान दिया होगा सम इफ में ऐसे पैरामीटर इक्वल टू नमन पास ही नहीं करते हैं। ये सम प्रोडक्ट की कहानी में होता है। सम प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तब होता है। मैंने सम प्रोडक्ट की कहानी यहां सम इफ में लगाने की कोशिश की थी आपको उलझाने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन अ सिंगल फॉर्मूला यूजिंग व्हाट? ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, सी एरे फॉर्मूला या डी स्मार्ट फॉर्मूला? आपका टाइम स्टार्ट हुआ। आपका टाइम ओवर हुआ। मैं इसके आंसर की तरफ मूव करता हूं। इसका आंसर है सी एरे फंक्शन। ग्रुप की जब बात करते हैं, जब ग्रुपिंग की बात करो, जब कांस्टेंट की बात करो, एरे का मतलब ही होता है ग्रुप। जब ग्रुप की बात करते हैं तो यूज करते हैं हम एरे फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग? कॉन्कैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट can be done using apostrophe sign, exclamation mark, hashtag या ampersand? आपका टाइम स्टार्ट हुआ। आंसर मैं अभी आपको बता नहीं सकता। उम्मीद करते हैं आपने आंसर कर लिया होगा। आपका टाइम खत्म हुआ। मैं इसके आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूं। इसका आंसर था एम्परसेंट। एम्परसेंट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कॉन्कैटिनेट फंक्शन। जब कॉन्कैटिनेट नहीं किसी दिन मन कर रहा हो लगाने का तो उसके जगह पे हम लोग एम्परसेंट यूज कर देते हैं। इट इज यूज टू ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। विच एलिमेंट्स ऑफ अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन? एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से किसी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी एलिमेंट की बात कर रहा है। क्या हो सकता है इसमें से? कंटेंट को भी कर सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट को भी, या सिनेरियो को, या इसमें से सारे ही आंसर हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका टाइम खत्म हुआ। इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। When you want to insert a blank embedded Excel object in a Word document, you can do what? जब आप किसी एक्सेल के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराना चाहते हो वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो कैसे करते हैं? क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द इंसर्ट मेन्यू, या
क्लिक द ऑफिस लिंक बटन बना हुआ है ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार पे, उस पर क्लिक करके जाते हैं, या क्लिक द क्रिएट वर्कशीट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार पे बना हुआ है, या चौथा क्लिक द इंपोर्ट एक्सेल कमांड ऑन द फाइल मेन्यू। ध्यान से क्वेश्चन देखिए और आपका टाइम स्टार्ट अब हुआ। आसपास के आंसर हैं, आप कई बार पढ़ चुके हैं ये, और आंसर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो सीखेंगे, क्विज करा रहा हूं मैं। आपका टाइम खत्म हुआ, मैं अब आपको आंसर की तरफ लेके जा रहा हूं। इसका आंसर था ए, क्लिक द ऑब्जेक्ट कमांड इन द इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो कोई भी, चाहे वो एक्सेल, चाहे वो वर्ड, चाहे वो पीपीटी, कोई भी एज ए इमेज इंसर्ट हो जाता है ना वहां पे, उसको लिंक कर देते हैं हम कहीं से भी, वो एज ए उस सीट पे एज ए इमेज, एज ए ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ध्यान से पढ़िए, इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से, के लिहाज से इसमें से कौन सा सही नहीं है। आंसर ए, यू कैन ऐड मोर देन वन कंडीशन टू चेक, पता नहीं। यू कैन सेट कंडीशन टू चेक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक्स ऑन देम। तीसरा, यू कैन अप्लाई फॉन्ट, बॉर्डर एंड पैटर्न्स फॉर्मेट दैट मीट्स द स्पेसिफाइड कंडीशंस। यू कैन delete any condition from the condition of formatting dialog box if it is not required। इसमें से ऐसा कौन कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूं? इसमें से भाई कौन सा सही नहीं है, आप ये ध्यान दीजिए, कौन सा सही नहीं है। मैक्सिमम चीज तो मुझे सही लग रहा है, कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब, आपका टाइम खत्म हुआ। अब आपको आंसर की तरफ ले चलता हूं। इसका आंसर था बी, यू कैन सेट कंडीशन टू चेक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक्स ऑन देम। वाह रे वाह, क्या गजब का मैंने आंसर बनाया था कि यू कैन सेट कंडीशन टू चेक फॉर बोल्ड। आप सेट कर सकते हो कंडीशन को, बोल्ड को चेक करो, और जब बोल्ड मिल जाए तो उसको इटैलिक कर दो, उसके ऊपर इटैलिक कर दो। मतलब कितना बढ़िया आंसर लिखा था मैंने। ठीक है, इसमें से ये गलत था, उसके अलावा सब सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, रेट्स ऑफ रिटर्न, फ्यूचर वैल्यूज एंड सबसे इंपॉर्टेंट लोन पेमेंट अमाउंट्स। आंसर है ए लॉजिकल, बी मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, सी स्टैटिस्टिकल, या डी फिनेंशियल। और आंसर देने के लिए टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। आपका टाइम ओवर हुआ, मैं आपको अब आंसर स्क्रीन पे लेके चलता हूं। इसका आंसर था डी, फाइनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें पीएमटी, एनपीआर, पीवी, एफवी ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइनेंशियल फंक्शन का पार्ट था जो लोन ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल फंक्शन की यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। व्हाट इज एंटर्ड बाय द फंक्शन इक्वल टू टुडे। अगर मैं किसी सेल में टुडे फंक्शन लिखूं तो क्या आएगा। ए द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, टुडे डेट एज टेक्स्ट फॉर्मेट, आज का दिन टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। तीसरा, द टाइम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक, या चौथा करेंट डेट और टाइम दोनों। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपका आंसर हो भी गया होगा। आपका टाइम खत्म हुआ, मैं आपको आंसर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। इसका आंसर है ए द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक। जो सिस्टम क्लॉक की बात कर रहा है, कभी भी वो टुडे मतलब आज का डेट नहीं होता है, जो करंट डेट होगा सिस्टम में उस डेट की बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। Excel probably consider the sales entry January 1, 2000 to be a, ये जो जनवरी 1, 2000 है उसको ये क्या कंसीडर करेगा एक्सेल? लेवल कंसीडर करेगा, ए
या बी वैल्यू कंसीडर करेगा, या सी फॉर्मूला कंसीडर करेगा, या डी टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसीडर करेगा? इन चारों में से आपका आंसर क्या है? और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। आपका टाइम ओवर हुआ। मैं आपको आंसर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। इसका आंसर था बी, वैल्यू कंसीडर करता है। जब कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा और उसमें अगर आप वैल्यू लिख के रखोगे और उसको डेट में कन्वर्ट करते हो तो क्या बन जाता है? वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह डेट को अगर वैल्यू में कन्वर्ट कर दो तो वैल्यू है ना, मतलब वो एज अ वैल्यू स्टोर करके रखता है किसी भी डेट को। जैसे जनवरी 1/1/1900 को आप फर्स्ट डेट बोल सकते हैं कंप्यूटर कैलेंडर के हिसाब से। नेक्स्ट, और इस संडे के क्विज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिस्ट्रिक्ट करना, रोकने वाला कुछ होता है क्या एक्सेल में जो आपको उस पर्टिकुलर सेल में ये 9 और 99 के बीच के वैल्यू को एंट्री करने से रोक दे? और उस रोकने के लिए स्टेप्स है आपके सामने। ए, द सेटिंग टैब अंडर द मेन्यू फॉर्मेट सेल्स, the setting tab under the menu data validation, the setting tab under the menu data filter or advanced filter, D, the setting tab under the menu format conditional formatting। चारों आंसर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और आपका स्टार्ट हुआ टाइम अब। आपका टाइम ओवर हुआ। मैं आपको आंसर स्क्रीन पे लेके चलता हूं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। इसका आंसर है बी, द सेटिंग टैब अंडर द मेन्यू डेटा में डेटा वैलिडेशन लगाते हैं ना। वैलिडेशन का मतलब ही होता है कंस्ट्रेंट, वैलिडेट कराना डेटा को। तो डेटा के अंदर जाके वैलिडेशन लगाएंगे जिसके बीच में आप उस वैल्यू के बीच की जो वैल्यू होगा उससे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको आप रोक सकते हैं उसके एंट्री होने से। ठीक है, ये था हमारा 10 क्वेश्चन का क्विज जो आपने अटेम्प्ट किया और मैं उम्मीद करता हूं आपके 10 में से 10 आंसर सही हैं। हमें उम्मीद है आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एंजॉय किया होगा संडे को। अब आपसे मिलेंगे अगले संडे फिर से इसी क्विज क्वेश्चन के साथ, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करना तो बनता है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।